हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4, जो कि है द इंडियन डेजर्ट। क्या नाम है? द इंडियन डेजर्ट। हम अपने मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। डेजर्ट मतलब होता है मरुस्थल। और इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट में खोजिएगा, प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 4 सोशल स्टडीज़ के नाम से है प्लेलिस्ट। उसमें खोजिएगा तो तीनों वीडियो आपको इससे पहले जो दिया गया है, अपलोड किया गया है, वो आपको मिल जाएगा। आप पहले उन तीनों वीडियो को देखिए, तीनों चैप्टर को देखिए, उसके बाद चौथा चैप्टर को देखना है आपको। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे आप लोग। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज अपना लोग पढ़ते हैं। हम लोग का आज का चैप्टर है द इंडियन डेजर्ट। इसके अपने डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसका लोकेशन क्या है डेजर्ट का। पहले है लोकेशन। द स्टेट ऑफ राजस्थान लाइज इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। हमारा राजस्थान जो है, राजस्थान राज्य जो है भारत के, यहाँ इस एरिया में राजस्थान है। यहाँ पे राजस्थान है। तो राजस्थान कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे स्थित है? साउथ वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ वेस्टर्न पार्ट में। ओके, ये बात ध्यान रखना है। द अरावली हिल्स डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। और अरावली हिल जो है, अरावली पहाड़ी जो है, राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करता है। द वेस्टर्न पार्ट इज अ बिग डेजर्ट। और वेस्टर्न पार्ट जो है बड़े मरुस्थल के रूप में है। एंड द लैंड इज कवर्ड विथ सैंड। और जो है लैंड जो है वो सैंड से, बालू से कवर किया हुआ है, घिरा हुआ, ढका हुआ है। दिस एरिया हैज हार्डली एनी वेजिटेशन एंड इज कॉल्ड द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। और ये जो है डेजर्ट फैला हुआ है वेस्टर्न पार्ट में, वहाँ पे जो है बहुत ही कम वेजिटेशन होता है, बहुत ही कम गाछ वृक्ष वगैरह यहाँ पे उगता है, बहुत ही कम वेजिटेशन है यहाँ पे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडियन डेजर्ट। तो क्या बोलते हैं इसको? इंडियन डेजर्ट। और इसको क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट। तो पूछा जाएगा थार डेजर्ट कहाँ पे है, तो वो राजस्थान में है और इंडिया में। थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है इंडियन डेजर्ट। ओके, ध्यान रखना ये बात आपको। चले आगे देखते हैं। द इंडियन डेजर्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम अरावली हिल्स टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट। इंडियन डेजर्ट जो है, इंडियन भारतीय मरुस्थल जो है, वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ है? वो इंडिया में अरावली हिल से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर तक वेस्ट में एक्सटेंड किया हुआ है। एंड फ्रॉम कच्छ इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कच्छ से लेके कहाँ तक? हरियाणा के बॉर्डर तक ये फैला हुआ है। ये बात ध्यान रखना है। द इंडियन डेजर्ट इज पार्टली सैंडी एंड पार्टली रॉकी है। इंडियन डेजर्ट कैसा है? कुछ यहाँ पे तो थोड़ा मात्रा में सैंड, तो बहुत मात्रा में कुछ कुछ सैंड भी है उसमें मिक्स है, और रॉक भी है, रॉकी भी है, मतलब छोटा छोटा पत्थर भी इसमें मिक्स है। तो इंडियन डेजर्ट अपना कैसा है? पार्टली सैंडी और पार्टली रॉकी है। इन मेनी प्लेसेस देयर आर स्मॉल हिलॉक्स ऑफ सैंड। बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे प्लेस पे जो है सैंड का जो है बहुत सारा जमा हो जाता है, हिल के टाइप में, एकदम छोटे पहाड़ी के टाइप में इस तरह से जमा हो जाता है। इस तरह से सैंड, नीचे सैंड है, बाकी इधर भी सैंड है, यहाँ कहीं कहीं जो है ऐसे जमा हो जाता है हिल के रूप में, हिलॉक्स के रूप में। उसको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ड्यून्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ड्यून्स। ये बात ध्यान रखना है, ड्यून्स। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन डेजर्ट। डस्ट स्टॉर्म जो है, धूल का जो आंधी है, वो बहुत ही कॉमन है डेजर्ट में, बहुत ही रेगुलर आते रहता है डेजर्ट में। आंधी जो है, डस्ट का आंधी, डस्ट स्टॉर्म आते रहता है बराबर। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन इजिली मूव द सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो तेज हवा चलता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है, तेज हवा जो चलता है, वो इजिली मूव कर एक जगह से दूसरे जगह सैंड ड्यून्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाके छोड़ाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे पहुंचा देता है। स्ट्रॉन्ग विंड जो है किसको? सैंड ड्यून्स को, जो ऐसे ऐसे बनता है सैंड ड्यून्स। एंड द सैंड ड्यून्स कीप शिफ्टिंग ऑल द टाइम। और ये सैंड ड्यून्स जो है हमेशा शिफ्टिंग होते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते रहता है। ये बात ध्यान रखना। ये था इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट का लोकेशन। ये बात ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्लाइमेट और वेजिटेशन कैसा होता है, यहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है डेजर्ट में, और वेजिटेशन होता है या नहीं होता है, ये भी देखते हैं। इन द डेजर्ट एरिया द समर सीजन इज वेरी हॉट।
और यहाँ डेजर्ट एरिया में जो है समर सीजन में, गर्मी के मौसम में जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है, वेरी हॉट होता है। एंड द विंटर आर वेरी कोल्ड, और ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ही ठंड लगता है। डेजर्ट एरिया में जो है गर्म के समय, समर सीजन में जो है गर्मी के समय बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और ठंडी के सीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है, ये बात ध्यान रखना है। आफ्टर द सन सेट्स द सैंड कूल्स डाउन क्विकली, जैसे ही ठंड के मौसम में जो होता है, चाहे ठंड के मौसम में धूप जब सनसेट होता है, सूर्यास्त होने के बाद जो है सैंड जो वहाँ बालू जो बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है, इसलिए जो नाइट में जो है वेरी कोल्ड, नाइट में जो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। ओके, देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल, यहाँ पे जो है डेजर्ट के एरिया में जो है बहुत ही कम बारिश होता है, बहुत ही हार्डली रेनफॉल मतलब हो गया बहुत ही कम मात्रा में बारिश होता है, कभी कभी बारिश होता है। ओके, द सहारा इन नॉर्थ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये बात याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि सहारा डेजर्ट जो है कहाँ पे है, वो नॉर्थ अफ्रीका में है। कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में, और ये वर्ल्ड का क्या है, लार्जेस्ट डेजर्ट है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है वर्ल्ड का, वो है सहारा, और कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में इसका लोकेशन है, ये बात ध्यान रखना है। द सहारा कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ अल्जेरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान एंड ट्यूनीसिया, इतने सारे देश में जो है, इतने सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश में, इतने सारे देश में फैला हुआ है कौन, सहारा डेजर्ट, ये बात ध्यान रखना है। कितने देश में फैला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 to 11 कंट्री में फैला हुआ है सहारा डेजर्ट। कितना बड़ा होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं, बहुत ही बड़ा डेजर्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है कौन, सहारा। इट इज वन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट फिजियोग्राफिक प्रोविंस ऑफ द अफ्रीकन मैसिव फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ओके, वन ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट फिजियोग्राफिक प्रोविंस है अफ्रीकन मैसिव फिजियोग्राफिक डिवीजन का। देखते हैं आगे क्या है ये है स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड स्कॉर्चिंग हीट हैज केप्ट द डेजर्ट रीजन बैरन, और यहाँ पे डेजर्ट जो है बैरन होने का, बंजर होने का कारण क्या है, यहाँ पे पानी का बहुत कमी होता है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड स्कॉर्चिंग हीट, और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, जो भी थोड़ा बहुत भी बारिश होता है, जो भी थोड़ा बहुत भी पानी नमी रहता है, वो भी हीट के द्वारा, गर्मी के द्वारा खींच लेता है, इसलिए डेजर्ट जो है बैरन होता है। कैसा होता है, बंजर भूमि होता है, यहाँ पे खेती नहीं होता है, कोई उपजाऊ जमीन नहीं होता है ज़्यादा। ए फ्यू सर्व्स और प्लांट विथ थिक फ्लैशी स्टेम और स्टूंटेड ट्रीज लाइक बबूल और कीकर, कैक्टस एंड प्रिकली पियर ग्रो हेयर, यहाँ पे जो है कुछ जो है फ्यू सर्व्स, कुछ जो है सर्व जो है यहाँ पे प्लांट और सर्व थोड़े बहुत यहाँ पे होते हैं डेजर्ट एरिया में। कौन कौन होते हैं, जैसे कि बबूल हो गया, कीकार हो गया, बबूल कीकार एक ही हुआ, कैक्टस हो गया, प्रिकली हो गया, प्रिकली पियर ग्रॉन हियर, यहाँ पे ये कुछ कुछ जो है फ्यू सर्व्स जो है, सर्व्स और प्लांट जो यहाँ पे होते हैं, उसमें से कैक्टस सबसे फेमस है जो कि मरुस्थल में डेजर्ट में होता है। मोस्ट सर्व्स हैव लॉन्ग रूट एंड फ्यू शाइनिंग लीव्स, मोस्टली सर्व का जो है, मोस्टली सर्व जो है, मोस्ट सर्व जो है यहाँ पे उसका रूट जो है लॉन्ग होता, बहुत जमीन के अंदर तक रूट रहता, बहुत जमीन के अंदर तक रूट रहता, फैला हुआ एकदम, और शाइनिंग लीव्स, और लीव्स जो है वो एकदम शाइनिंग तरह रहता है, पूरा हल्का फुल्का नुकीला, इसमें कांटा होता है, कैक्टस सब में कैसा होता है, नुकीला कांटा होता है। ओके, ये बात ध्यान रखना है। एट सम प्लेसेस, कुछ जगह पे जो है, वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस एज अ स्प्रिंग, क्लस्टर ऑफ टॉल पाम ट्री एंड सम ग्रासेस ग्रो, कहीं कहीं कुछ जगह पे जो है अंडरग्राउंड वाटर रहता है, थोड़ा सा स्प्रिंग सीजन में जो है आता है, और क्लस्टर ऑफ टॉल पाम ट्री एंड सम ग्रासेस यहाँ पे ग्रो करता है, पाम ट्री जो है और कुछ ग्रासेस जो है यहाँ पे ग्रो करता है। सच अ फर्टाइल ट्रैक्ट इज नोन एज ओएसिस, उसको क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। जैसे ये पिक्चर दिया गया है, चारों तरफ डेजर्ट है, बालू सैंड ही सैंड है, लेकिन कुछ जगह पे जो है अंडरग्राउंड वाटर होने के कारण वहाँ पे जो है कुछ ग्रास और पाम ट्री सब उगता है, तो जिस एरिया में थोड़ा बहुत भी वेजिटेशन रहता है उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरे डेजर्ट है चारों तरफ और बीच में कहीं भी वेजिटेशन है, कुछ पाम ट्री है, कुछ ग्रास है, वो ग्रो किया हुआ है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओएसिस। मोस्ट ऑफ द विलेज इन डेजर्ट कम अप अराउंड सच केसेस, दे ग्रो मिलेट्स एंड फ्यू पल्सेस फॉर देयर कंजम्पशन,
और डेजर्ट के एरिया के अगल बगल जो भी विलेज रहता है वहाँ पे कौन कौन सा मिलेट किया जाता है, उपजाया जाता है, ग्रो मिलेट्स, कुछ मिलेट्स हो गया, फ्यू पल्सेस हो गया, एंड देयर कंजम्पशन करने के लिए, खाने के लिए कुछ मिलेट्स को ग्रो किया जाता है, बाजरा, और पल्सेस कुछ दाल ग्रो किया जाता है डेजर्ट एरिया में। ये बात ध्यान रखना है। टू अपलिफ्ट द लाइफ इन डेजर्ट द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डन अ लॉट। डेजर्ट के एरिया में जो भी आदमी रहता है उसका जीवन बेहतर करने के लिए भारतीय सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत सारा काम कर रही है, प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड द इंदिरा गांधी कैनाल, और गवर्नमेंट जो है एक कैनाल बनाया है, क्या नाम है उसका, इंदिरा गांधी कैनाल। इट इज़ अ बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये किसके लिए, खेती के लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, सिंचाई के लिए ये कैनाल बनाया गया है। वाटर हैज़ बीन ब्राउट फ्रॉम द सतलुज रिवर, और इस कैनाल में जो है पानी कहाँ से आता है, सतलुज रिवर से। ये बात ध्यान रखना है। दिस कैनाल हैज़ टर्न्ड ह्यूज वेस्टलैंड इनटू ग्रीनरी, और ये कैनाल जो है जो भी बंजर भूमि है, वेस्टलैंड एरिया है, जो भी जहाँ पे खेती नहीं होता उसको ग्रीनरी में तब्दील कर दिया है, क्योंकि इरिगेशन होगा, पानी सिंचाई होगा तो वहाँ पे खेती होगा। जैसे कि कौन कौन सा खेती होता है, वीट हो गया, मेज हो गया, ज्वार, बाजरा, पल्सेस आर ग्रोन हियर, ये सब जो है कुछ कुछ जो है उपजाए जाते हैं इस कैनाल के माध्यम से। इसको सिंचाई करने के बाद जो है ज़मीन फर्टाइल हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है, तो वेस्टलैंड एरिया भी है जो वह ग्रीनरी में बदल जाता है, और यहाँ पे वीट, मेज, ज्वार, बाजरा ये सब उगाया जाता है, उपजाया जाता है। ये बात ध्यान रखना है। डेजर्ट आर जनरली फाउंड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अ प्लेस। डेजर्ट कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर के कमी, पानी के कमी के कारण जो है डेजर्ट बनता है। ये बात ध्यान रखना है। बट मैन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डेजर्ट, और लेकिन आदमी भी जो है इसका जिम्मेदार है, किसके लिए, डेजर्ट को क्रिएट करने के लिए, डेजर्ट को बनने के लिए। ओके, इफ़ वी डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट और एंड इफ वी अलाउ द कैटल, शीप एंड गोट्स टू ग्रेज द ग्रासलैंड फास्टर देन दे कैन प्रोड्यूस फ्रेश ग्रास, द लैंड बिकम टू डेजर्ट। आदमी कैसे जिम्मेदार है, आदमी जो भी फॉरेस्ट रहता है उसको काट लेता है और अलाउ कर देता है कैटल को, सीप को, गॉट को, ग्रासलैंड को चरने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए, ताकि, और नया घास जो है जल्दी से नहीं निकल पाता है, इस कारण जो है लैंड जो है क्या बन जाता है, डेजर्ट बन जाता है। तो आदमी भी डेजर्ट बनाने के लिए, क्रिएटिंग करने के लिए जिम्मेदार है। वहाँ का फॉरेस्ट का जंगल काट लेने के लिए, गाछ वृक्ष पूरा काट लेने के लिए, और जो भी कैटल है, सीप है, गॉट है, बकरी है, भेड़ है, ये सब चराने के कारण जो है ग्रासलैंड वो ग्रो नहीं करता, इस कारण जो है डेजर्ट बन जाता है। ये बात ध्यान रखना है। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ ग्रासलैंड मस्ट बी कंट्रोल्ड। फॉरेस्ट का, जंगल का कटाई करना और ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग जो है अति से अधिक, मतलब कि हद से ज़्यादा जो है चराना, ग्रेजिंग करवाना, ये भी ग्रासलैंड, ये हम लोगों को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि जो भी लैंड है वो डेजर्ट ना बने। वी कैन डू इट बाय प्लांटिंग ट्री, और इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, डेजर्ट को बनने, डेजर्ट बनने से किसी भी लैंड को, प्लांटिंग ट्री लगाने के लिए, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना पेड़ लगाना चाहिए। सर्व्स एंड कीपिंग द लैंड कवर्ड विथ ग्रासेस, और कुछ सर्व भी लगाना चाहिए, ग्रास भी, घास भी लगाना चाहिए, ताकि लैंड जो है वो कवर किया जाए, किससे, ग्रास से, घास से। वी कैन ग्रो मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बाय यूजिंग द लिमिटेड वाटर रिसोर्स प्रॉपरली, और हम लोग जो हैं कुछ क्रॉप्स जो है वो भी उपजा सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड वाटर, बहुत ही कम पानी के खपत से। दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ द पीपल इन डेजर्ट एरिया, और इससे हम जो है डेजर्ट एरिया में जो भी आदमी रहता है उसका लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपना लाइफ स्टाइल अच्छे से जी सकता है। ये बात ध्यान रखना है। कैमल इज वेरी यूजफुल एनिमल इन डेजर्ट, और ये भी इम्पोर्टेंट है, कैमल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है, कहाँ पे, डेजर्ट में। इट इज़ यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इसको यूज किया जाता है माल ढोने में, एक जगह से दूसरे जगह रेगिस्तान में, डेजर्ट में ले जाने के लिए, और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने का। ओके, इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज, और जो है ये ऊँट जो है बिना खाना का और पानी का डेजर्ट में जो है, मरुस्थल में जो है बहुत दिन तक, कुछ दिन तक ये रह सकता है बिना खाना खाए और पानी पिए। ओके, इट कैन मूव इजली थ्रू हॉट सैंड ऑफ इट्स लार्ज पैडेड फीट, और ये जो है बालू पे जो है गर्म, डेजर्ट जो है धूप पड़ने के बाद गर्म हो जाता है, उसमें भी जो है ये इसका पैर जो है पूरा चौड़ा होता है, एकदम लार्ज पैडेड फैट होता है, गद्देदार होता है, जिस कारण से ये हॉट सैंड पे, गर्म
बालू पे भी ये इजिली मूव कर सकता है। ओके, इट इज देयर फॉर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना है कि कैमल को क्या बोला जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, देखते हैं आगे। तो ये था आज का चैप्टर, और देखते हैं पॉइंट्स टू पॉइंटर में रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। द स्टेट ऑफ राजस्थान लाइज इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, कहाँ पे लाई करता है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन के साउथ वेस्ट पार्ट में। द सहारा इन नॉर्थ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, सहारा, और कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर मोस्ट ऑफ लैंड लाइज वेस्ट, वाटर की कमी के कारण जो है लैंड जो है वेस्ट बन जाता है। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ओवर ग्रेजिंग ऑफ ग्रासलैंड मस्ट बी कंट्रोल, इसको हमको कंट्रोल करना चाहिए। कैमल इज वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट, डेजर्ट में जो है कैमल जो है, ऊँट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही उपयोगी जानवर है। तो ये था आज का चैप्टर द इंडियन डेजर्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो देखने के बाद यदि नहीं आया तो 1 से 2 बार देखिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे, अपना क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। द इंडियन डेजर्ट इज पार्टली सैंडी एंड पार्टली, क्या था, पढ़ाए थे ऊपर आपको कि इंडियन डेजर्ट कैसा है, पार्टली सैंडी और पार्टली रॉकी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डस्ट स्टॉर्म वेरी कॉमन इन, कहाँ आता है डस्ट स्टॉर्म, रिवर में, डेजर्ट में, फॉरेस्ट में, कहाँ आता है डस्ट स्टॉर्म, ये डेजर्ट में आता है, ध्यान रखना है। द सहारा डेजर्ट इज सिचुएटेड, सहारा डेजर्ट कहाँ है, अभी तुरंत ऊपर में बताए थे पॉइंट्स टू पॉइंटर में। तो सहारा डेजर्ट का लोकेशन क्या है, ये नॉर्थ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड सॉर्चिंग हीट केप द डेजर्ट रीजन, क्या बन जाता है, बंजर बन जाता है, बैरन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डैश आर जनरली फाउंड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अ प्लेस, क्या शॉर्टेज ऑफ वाटर के कारण क्या बन जाता है, डेजर्ट बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केमल इज यूज्ड एज अ, क्या होता है, बीस्ट ऑफ, क्या होगा, पेनिनसुला रिवर बर्डन, क्या बोला जाता है, केमल को यूज किया जाता है बीस्ट ऑफ बर्डन के रूप में यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बीस्ट ऑफ बर्डन। ओके, देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। द इंडियन डेजर्ट इज, क्या होगा, ऊपर भी था अभी, पार्टली सैंडी और पार्टली रॉकी, क्या होगा, पार्टली सैंडी और पार्टली रॉकी होगा। इंडियन डेजर्ट कैसा है, पार्टली सैंडी और पार्टली रॉकी, ये बात ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन इजिली मूव द सैंड ड्यून्स, क्या होगा, सैंड ड्यून्स जो है उसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है, कौन, स्ट्रॉन्ग विंड्स। देयर इज हार्डली एनी, क्या होता है, डेजर्ट में क्या होता है, बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है, वेजिटेशन पाया जाता है, क्या होगा यहाँ पे, वेजिटेशन, वेजिटेशन होगा यहाँ पे। द हार्डली एनी वेजिटेशन इन डेजर्ट, ये होगा आंसर। और नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू डैश ऑफ वाटर मोस्ट लैंड लाइज वेस्ट, किसके कारण, स्कार्सिटी ऑफ वाटर के कारण, क्या होगा, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर के कारण जो लेस्ट क्या होता है, वेस्ट बन जाता है, स्कार्सिटी के कारण। डैश आर जनरली फाउंड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अ प्लेस, क्या बन जाता है, डेजर्ट, डेजर्ट बन जाता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर के कारण क्या बन जाता है, डेजर्ट। कैमल इज यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, और क्या होता है, बीस्ट ऑफ बर्डन एंड फॉर, क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए। ओके, ये था फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स में कौन कौन सही है कौन गलत है। डस्ट स्टॉर्म वेरी रेयर इन डेजर्ट, क्या डस्ट स्टॉर्म जो है बहुत ही रेयर, बहुत ही कम आता है डेजर्ट में, ट्रू है या फॉल्स, तो ये फॉल्स है, क्योंकि डस्ट स्टॉर्म जो है वेरी कॉमन है, रेयर नहीं है, क्या है, कॉमन है। ओके, कॉमन है। इन द डेजर्ट एरिया द समर सीजन इज वेरी हॉट, डेजर्ट एरिया में जो है समर सीजन बहुत हॉट होता है, ट्रू है या फॉल्स, तो ये ट्रू है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर हैज केप्ट द डेजर्ट रीजन बैरन, स्कार्सिटी पानी की कमी कारण डेजर्ट रीजन क्या हो जाता है, बैरन हो जाता है, तो ये भी ट्रू है। द सॉइल ऑफ डेजर्ट इज वेरी फर्टाइल, डेजर्ट का सॉइल जो है बहुत ही फर्टाइल होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है, ट्रू या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, क्या होता है, फर्टाइल नहीं होता है, बैरन होता है, बंजर होता है। ओके, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट मस्ट नॉट बी कंट्रोल,
हम लोग को जो है फॉरेस्ट कटने का कंट्रोल नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? तो ऊपर क्या पढ़े थे हम लोग, कटिंग डाउन द फॉरेस्ट मस्ट बी कंट्रोल होगा, नॉट नहीं होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैमल कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मेनी डेज इन द डेजर्ट, ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू है। क्या है? ट्रू है। कैमल जो है बिना पानी और खाने के कई दिन तक रह सकता है, तो ये था ट्रू एंड फॉल्स। वेरी शॉर्ट आंसर में क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर में वेयर डज द स्टेट ऑफ राजस्थान लाई, कहाँ पे लाई करता है? नॉर्दर्न प्लेन के नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है कौन? राजस्थान। ओके। इन अदर नेम ऑफ इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट का दूसरा नाम क्या है? ये बताया था आपको, थार डेजर्ट। क्या है? थार डेजर्ट है। ओके। व्हाट आर सैंड ड्यून्स होगा यहाँ पे। सैंड ड्यून्स क्या आता है? वो जो है डेजर्ट में जो ये हिल ट्रेप के रूप में बनता है, थोड़ा थोड़ा ऊंचाई के रूप में, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेजर्ट वर्ल्ड का क्या है? ये पढ़ाए थे। क्या है? सहारा। ओके। नेम द प्लांट विच ग्रो इन डेजर्ट, कौन कौन सा प्लांट यहाँ ग्रो करता है डेजर्ट में? पाम ट्री ग्रो करता है। ओके। पाम ट्री, कैक्टस वगैरह यहाँ पे ग्रो करता है। फ्रॉम वेयर डिड वाटर कम इन इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल में जो है पानी कहाँ से आता है सिंचाई के लिए? ये सतलुज रिवर से आता है। कहाँ से आता है? सतलुज, सतलुज रिवर से। यह बात ध्यान रखना, कहाँ से आता है? सतलुज रिवर। तो वेरी शॉर्ट आंसर भी आपको करा दिए हैं। लॉन्ग आंसर तो आप कमेंट करके बताइए कि लॉन्ग आंसर कराना है या नहीं कराना है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि लॉन्ग आंसर हमको कराना है या नहीं कराना है। उम्मीद करते हैं वीडियो देखने में ये मज़ा आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आप वीडियो देखते हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि नहीं आया तो 1 से 2 बार देखिएगा तो आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे पहले 3 चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।